दोस्तों, अगर आप क्लास 10th का इस साल एग्जाम दिए हैं, उसके बाद आप सोचिएगा जो हम क्लास 12th में जाने वाले हैं, हम क्लास 12th में कौन सा स्ट्रीम ले। ज़्यादातर बच्चा का कन्फ्यूजन होता है जब क्लास 10th का एग्जाम दे देता है। देखिए, आप क्लास 10th का एग्जाम दे चुके हैं, अब आप जाने वाले हैं 11th में, ठीक। तो आप सोचिएगा जो हम कौन सा स्ट्रीम से 11th 12th करें, किस में ज़्यादा स्कोप है। तो चलिए हम आज उसी पे बात कर रहे हैं। देखिए, क्लास 10th का एग्जाम दे दिया है बच्चा, तो ये इसको 3 चरण में बांटा जाएगा, ठीक। समझिए एक बार से, 3 चरण में बांटा जाएगा। पहला में जाएगा साइंस, दूसरा कॉमर्स, उसके बाद आर्ट्स, ठीक। साइंस, कॉमर्स और आर्ट 3 चरण में बांटा गया। क्लास 10th दिया गया। मान के चलिए जो बच्चा गांव घर का क्या सोसाइटी है, जब जो बच्चा फर्स्ट करता है उसको ही साइंस लेना रहता है। ये गांव का सबसे बड़ा डार्क है, ऐसा नहीं है, आपको जो अंदर से लगे वो लीजिएगा। लेकिन हम एक सजेस्ट करना चाहते हैं जो कौन सा स्ट्रीम में ज्यादा स्कोप है, किस स्ट्रीम में अधिक स्कोप है। चलिए इसी पर बात करें। सबसे पहले हम साइंस पे बात करना चाहते हैं, ठीक। तो आप लोग बने रहिए। देखिए, तो सबसे पहले हम साइंस पे बात करना चाहते हैं। आप लोग का 10th का रिजल्ट भी आने वाला है, बिहार बोर्ड एग्जाम ले लिया है, ठीक। उसके बाद यूपी बोर्ड भी लगा हुआ है अपना, झारखंड बोर्ड का भी हो गया, ठीक। इसी तरह अदर जितना भी बोर्ड है सब अपना अपना एग्जाम दे रहा है, बट बिहार बोर्ड का सबसे पहले रिजल्ट आएगा। देखिए, हम बता देते हैं, समझिए। साइंस, देखिए साइंस, अब साइंस में जो है सो 4 ठो आ जाएगा। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इसको हम बोलेंगे पीसीबीएम। अब बच्चा क्या काम करेगा, बहुत सारे बच्चा पीसीबी को रखेगा, अब कोई बच्चा पीसीएम को रखेगा, यानी कि पीसीबी और पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रखने वाला बच्चा अधिकतर, जो बच्चा बायोलॉजी पढ़ेगा 11th 12th में, वो पीसीबी रखेगा, ठीक। और जो बच्चा पीसीएम, उसका क्या स्कोप है, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यह बच्चा नीट का तैयारी करेगा, ठीक। 11th में बच्चा मौज करता है, पता ही नहीं चलता है, इसलिए 11th सबका वीक रहता है, ठीक। 12th से वो जो बच्चा है वो एकदम एफर्ट लगा के तैयारी करेगा। क्या करेगा, एफर्ट लगा के तैयारी करेगा, ठीक। पीसीबी का बता रहे हैं, इसका आगे क्या स्कोप है वो भी बताएंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए, पीसीबी हो गया, अब पीसीएम का बारी है। पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये बच्चा क्या काम करेगा, जेई मेंस का तैयारी करेगा, जिसके द्वारा वो इंजीनियर बनेगा। क्या, इंजीनियर। नीट क्या करेगा, तो डॉक्टर बनेगा। हमेशा याद रखिए, डॉक्टर ही नहीं, बहुत उसमें आता है। ये बीटेक को तो मानिए कोई भी सेक्टर से करेगा तो इंजीनियर बनेगा करेगा, लेकिन नीट में ऐसा नहीं है। आप नीट में अगर नीट का एग्जाम देते हैं, उसके बाद आपका जैसा रैंक बनता है उस हिसाब से पहला नंबर पे आता है एमबीबीएस, दूसरा बीएएमएस, तीसरा बीडीएस, चौथा आपका आ जाएगा पैरामेडिकल में आ जाता है पहले, उसके बाद आता है बीएचएमएस, बीईएमएस, बीएनवाईएस, बीपीटी, जो कि पैरामेडिकल में भी है और मेडिकल में भी है, दोनों में आता है। बैचलर इन फिजियोथेरेपी दोनों में आता है, बीपीटी दोनों में आता है। तो ये सब आगे की बात है, वो सब आप 12th कंप्लीट करेगा तो आप खुद समझ जाइएगा, बट हम जो बात कर रहे हैं वो समझिए। अब बहुत सारा बच्चा क्या काम करेगा, चारों को रखेगा, पी सी एम बी, ये बच्चा जो है सो चारों करेगा। एक को एक्स्ट्रा, या तो बायोलॉजी को रखो या मैथ को रखो, किसी एक को एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, तो किसी एक को एक्स्ट्रा रखेगा। तो एक्स्ट्रा में जैसे मान के चलिए, अब बताते हैं। देखिए, एक्स्ट्रा रखेगा, इसका कितना कितना मार्क्स का होता है वो भी बता देते हैं। बायोलॉजी 70 नंबर का थ्योरी रहेगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा। इसी तरह केमिस्ट्री और फिजिक्स में रहेगा, लेकिन मैथ में नहीं रहेगा। मैथ में आपको 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 मतलब 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 नंबर का थ्योरी मतलब सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक हो गया। तो ये जो चारों रखेगा तो उसका टोटल नंबर बन रहा है
PCBEH, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। मान के चलिए टोटल 500 नंबर का हुआ, ठीक। 100 नंबर उसका नीचे में दिखाएगा एक्स्ट्रा, जो भी सब्जेक्ट एक्स्ट्रा रहेगा। ये बायोलॉजी रहेगा तो 100 एक्स्ट्रा में आएगा, मैथ रहेगा तो 100 एक्स्ट्रा में आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉमर्स का, ठीक। कॉमर्स लीजिएगा तो आप मार्केटिंग हुआ, अकाउंटिंग हुआ, अदर बहुत सारा है। उसके बाद आर्ट। अधिकतर बच्चा सोचता है हम आर्ट लेंगे तो स्कोप नहीं है। भैया जितना स्कोप इसमें है उतना किसी में नहीं, बट गवर्नमेंट सर्विस के लिए, प्राइवेट सेक्टर में इसका कोई वैल्यूएशन नहीं, या गारंटी के साथ बोल देते हैं। गवर्नमेंट सर्विस का अगर तैयारी करना चाहते तो शुरू से ही आप आर्ट को मजबूत कीजिए। इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी जितना होता है, पॉलिटिक्स, ये सब आर्ट में ही आता है, ठीक। गवर्नमेंट के लिए अब आर्ट लीजिएगा तो क्या क्या स्कोप है देखिए। आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स से अगर 12th कंप्लीट करते हैं तो आप बीए कर सकते हैं, फिर बीए एलएलबी कर सकते हैं, ठीक। बीए एलएलबी कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, ठीक। देखिए बीबीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं, जितना भी मार्केटिंग का कोर्स होता है कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट हो गया, बीसीए हो गया, बीबीए बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। आप आर्ट लेते हैं तो इतना कर सकते हैं। अगर ये सब नहीं करते हैं तो आप बीए करके आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक। यूपीएससी का करते हैं, ठीक, या एसएससी का करते हैं, एसएससी सीजीएल करते हैं, एसएससी जीडी करते हैं, या एनटीपीसी आरआरबी का होता है। एनटीपीसी आरआरबी में ही आता है, ठीक, रेलवे में आता है। तो अदर जितना भी सिविल मतलब जितना भी सरकारी जॉब है तो आप बीए कीजिए, ठीक। अगर सरकारी जॉब का सपना है, अगर आप चाह रहे हैं ना हमको ये करना है, ना हमको मैनेजमेंट में जाना है, तो बीकॉम कीजिए, फिर नहीं 12 से क्या कीजिए, कॉमर्स कीजिए, उसके बाद बीकॉम कीजिए, ठीक। बीकॉम कीजिए, उसके बाद आप करिए क्या, तो सब कोर्स का बाप एमबीए, बेस पहले से ही बनाइए, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा नहीं है बीएससी करके एमबीए नहीं कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। बीएससी वाला भी कर सकता है, कॉमर्स वाला भी कर सकता है, और बीए वाला भी कर सकता है, ठीक। इसको लेकिन बात यहाँ फंसता है। अब देखिए आप कॉमर्स लिए तो आप जो है आगे जा करके देखिए समझिए, कॉमर्स लिए तो आप जो है आगे जा करके आर्ट तो कर सकते हैं, ठीक, बट साइंस नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? साइंस नहीं कर सकते हैं, मतलब आप बीएससी नहीं कर सकते हैं, साइंस रिलेटेड मेडिकल कोर्स आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने साइंस लिया है, ठीक, अगर आपने साइंस लिया है तो आप बीकॉम भी कर सकते हैं, मेडिकल कोर्स भी कर सकते हैं कोई भी, ठीक। आप आर्ट भी कर सकते हैं, आर्ट से भी मतलब जो होता है बीए कर सकते हैं, ठीक। अगर आप चाहते हैं तो बीए एलएलबी कर सकते हैं, लॉ होता है, एलएलबी का मतलब होगा लॉ, जो कि वकील साहब बनते हैं, ठीक। बीएससी एलएलबी होता है जो कि 4 साल का होता है, उसमें प्लस आपको लॉ का डिग्री मिलेगा, ठीक। एक आ गया है इंटरग्रेडेड बीएड, उसमें मतलब बीएससी बीएड, बीएससी प्लस बीएड का भी डिग्री मिल जाएगा, बीए प्लस बीएड का डिग्री मिल जाएगा। ये इंटरग्रेडेड कोर्स है, ये सब आगे की बात है, पहले आपको हम जो समझा रहे हैं। देखिए अगर आप साइंस लेते हैं तो आपका बेस मजबूत हो जाता है, आपका दिमाग का मेंटलिटी थोड़ा ऊपर चले जाता है, आपको पढ़ने में मन लगेगा। उसके बाद देखिए मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत है जो पीसीएम ले करके अभी कर रहा है बीए, यूपीएससी का तैयारी कर रहा है। क्या उसका मैथ देखो, यूपीएससी में कोई ऊपर लेवल का नहीं पूछा जाता है, 11th 12th 9th 10th इसी लेवल का मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% गारंटी लिख के दे देते हैं। इससे इस 4 क्लास से अगर बाहर क्वेश्चन आता है तो हमसे केमिस्ट्री, अब देखिए 11th 12th 9th 10th यूपीएससी का बात कर रहे हैं, यही 4 क्लास, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स, इसी 4 क्लास को थोड़ा बहुत बीएससी का तो वो कवर हो जाता है, उसी का थोड़ा छोटा टॉपिक रहता है, बीएससी में थोड़ा विस्तार से पढ़ना मतलब सेम टॉपिक रहता है, ठीक, समझते चलिए। तो आप लोग को ज्यादा हम सजेस्ट करेंगे जो आप लोग साइंस ही लीजिए, बट आपका जो इच्छा करे वो लीजिए, ऐसा नहीं हम करें साइंस ही ले लीजिए, आपका जो इच्छा करे वो लीजिए। आप अपने अंदर से मतलब समझिए मतलब मेरे को क्या लेना है नहीं लेना है,
ऐसा नहीं गार्जियन बोले नहीं बेटा साइंस ले लो, इस साइंस ले लो, फलना का बेटा साइंस ले रहा है, साइंस लेकर के पढ़ेगा तो फलना होगा। अरे गधे, नहीं यार, तुमको अंदर से क्या बनना है, क्या करना है, शुरू से करो। अब किसी को डॉक्टर बनना है, ठीक, उसका बाबू मैं बोलेगा नहीं बेटा कॉमर्स करो, मार्केटिंग में जाओ, उसको मन ही नहीं लगेगा भाई, या उसको मन ही नहीं लगेगा। जिसको सीए बनना है उसको बोलेगा साइंस ले लेने के लिए, कभी नहीं उसको मन लगेगा। उसको सीए बनना है, सीए बनना है, सीए बनना है तो कॉमर्स ही करेगा, ठीक। जिसको डॉक्टर बनना है वो साइंस से लेगा, उसमें भी बायोलॉजी, वो ज़्यादा बायोलॉजी का मतलब उसको लगाव हो जाता है बायोलॉजी पढ़ने। आप लोग समझ चुके हैं, आप लोग बच्चा नहीं रहे, अब आप लोग सियान हुए, आप लोग खुद से ही डिसीजन ले सकते हैं। चलिए हम आपको एक सजेस्ट करने आए हैं, अगर आप साइंस लेते हैं, अगर बायोलॉजी का आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, मतलब 11th में 12th में, ठीक, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ यूट्यूब पर आप डेली क्लास कर सकते हैं, ठीक, हम डेली कराएंगे। आप अगर मेरा मेंबरशिप बनना चाहते हैं, मेंबरशिप बनना चाहते हैं तो मात्र 29 रुपया, मतलब 29 रुपया में आप मेरा मेंबरशिप बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? 29 रुपया। इसमें से मेरा मान के चलिए तो 9 रुपया यूट्यूब काट लेता है, मतलब मेरे जेब में 20 रुपया आएगा। उससे आपको पीडीएफ पर प्रोवाइड होगा, टेस्ट लेंगे, लाइव डेली क्लास, मतलब लाइव क्लास, और हफ्ता में 2 दिन टेस्ट रहेगा। तो मान के चलिए कोई खास नहीं, आपका 29 रुपया महीना लगेगा, मतलब मेंबरशिप बन जाइए, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग जाकर के, मतलब उस चैनल पे हम एक्टिव नहीं हुए हैं, लेकिन अब एक्टिव होंगे, अब एक्टिव हम आएंगे। तो उस चैनल का नाम है, आप लोग जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, JPR बायोलॉजी, ठीक, इस चैनल है मेरा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अपने अंदर से समझिए हमको क्या करना है, दूसरे के कहने से नहीं लीजिए। दूसरा बोलेगा अरे भाई देखो गांव में क्या होता है ना, गांव अधिकतर बच्चा इसमें गांव घर वाला जो होता है मारा जाता है, शहर वाला बच्चा नहीं रहता है। गांव घर का जो बच्चा रहेगा, अरे वो जो है ना साइंस लिया है, चलो हम भी साइंस ले लेते हैं। नहीं भाई ऐसा नहीं, आपको जो इच्छा करे वो लीजिए, हम लोग खुद अफसोस करें, हम लोग को गाइड करने वाला कोई नहीं था, बट हम लोग आपको गाइड करने के लिए हैं। आपको अंदर से क्या करने का इच्छा है आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए या हम फॉलो करने के लिए आपको नहीं बोलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अगर किसी को भला हो सके तो आप एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा।